नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिल्म कोएफिशिएंट यानी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस के बारे में, जो हमने पढ़ा था साइडरटेट इक्वेशन। जो साइडरटेट इक्वेशन है, अभी उसका ही दूसरा फॉर्म जो है ग्रेड्स नंबर, उसके बारे में। तो आपको सबसे पहले रिकॉल करना पड़ेगा फिल्म कोएफिशिएंट कैलकुलेशन यानी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेशन। फिल्म कोएफिशिएंट या हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस। तो इसके लिए हमने कुछ इक्वेशंस देखे थे। सबसे पहली केस जो है वो है लैमिनार फ्लो के लिए। लैमिनार फ्लो में हमने साइडरटेट इक्वेशन पढ़ा था। तो यहाँ पे साइडरटेट इक्वेशन है, नसेल्ट नंबर is equal to 1.86 in bracket NRE NPR D by L raised to 1/3 into mu by mu W raised to 0.14। यही पैरामीटर्स में आप लिख सकते हैं नसेल्ट नंबर एच डी पाई के, रेनॉल्ड नंबर डी यूरो बाय म्यू, एनपीआर यानी प्रांड्टल नंबर सीपी म्यू बाय के, डी बाय एल रेशो यानी कि डायमीटर टू लेंथ रेशो, और म्यू बाय म्यू डब्ल्यू यानी कि विस्कोसिटी रेशो। तो ये जो इक्वेशन हमने पढ़ा था, यही अभी अगर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स नंबर, तो आपको इक्वेशन अलग से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ग्रेड्स नंबर क्या है ये मालूम चाहिए। तो ग्रेड्स नंबर एन जी जेड इज इक्वल टू एम डॉट सीपी बाय के एल। तो अलग अलग रेफरेंस बुक्स में सिंबल्स या एब्रिविएशंस अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको उसका क्लियर मीनिंग मालूम चाहिए। जैसे हमने एम डॉट यूज किया यानी कि मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे एम डॉट आप फॉर्मूला बेस में लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है पाइप यानी कि ट्यूबुलर फॉर्म। तो उसके लिए आपको एरिया यूज करना पड़ेगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी यानी कि डायमीटर ऑफ पाइप, और रिमेनिंग इज रो इंटू यू यानी कि डेंसिटी और वेलोसिटी। तो ये जो मास फ्लो रेट आप फॉर्मूला में जो देख रहे हैं उसको पाई बाय 4 डी स्क्वायर रो इंटू यू, ये फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो अभी ये इक्वेशन में हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो एन जी जेड यानी कि ग्रेड्स नंबर बन जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर रो इंटू यू। रिमेनिंग पैरामीटर सेम सीपी अपॉन के और एल। अभी जो आपको वैल्यू जो लेनी है या फिर जो इक्वेशन आपको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट जो कर रहे हैं वो एडजस्टमेंट है म्यू मल्टीप्लिकेशन और म्यू डिवीजन। उसके अलावा जो अरेंजमेंट है वहां पे आपको ये एडजस्टमेंट जो है, ये एडजस्टमेंट इस तरह से कर रहे हैं कि ये सब इक्वेशन जो है रेनॉल्ड नंबर या प्रांड्टल नंबर फॉर्म में आप लिख सके। जैसे यहाँ पे अभी हमने मैथमेटिकल बेसिस पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है म्यू को यानी कि विस्कोसिटी। ये इक्वेशन अभी आप लिख सकते हैं पाई बाय 4 डी यू रो बाय म्यू इनटू सीपी म्यू बाय के इनटू डी बाय एल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पाई बाय 4 है, डी स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे ये डी इंटू डी, यहाँ पे रो, ये वेलोसिटी u
और ये है सीपी, और यहाँ पे जो हमने म्यू और म्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, यहाँ पे ये है म्यू, और रिमेनिंग जो के और एल पैरामीटर है वो सेम है। तो यहाँ में हमने सिर्फ मैथमेटिकली रीअरेंज किया है उसको। ये रीअरेंजमेंट किस लिए किया है? ये जो ग्रेड्स नंबर है इसको दूसरे डायमेंशनलेस फॉर्म में या डायमेंशनलेस नंबर्स में आपको कन्वर्ट करना है। तो अभी हम लिख सकते हैं ग्रेड्स नंबर इज इक्वल टू पाई बाय 4। अभी ये जो du रो बाय म्यू है ये है रेनॉल्ड नंबर, तो आप NRE या RE लिख सकते हैं। सेकंड है CP म्यू बाय K यानी कि प्रांडल्ट नंबर, आप लिख सकते हैं NPR या PR, और जो D बाय L डायमीटर टू लेंथ रेशो। तो ग्रेड्स नंबर आपका बन गया बाय 4 NRE NPR D बाय L। अगर ये NRE NPR D बाय L अगर एक साइड में लेते हैं तो ये इक्वेशन आप ऐसा लिख सकते हैं, ग्रेड्स नंबर इनटू 4 बाय पाई इज इक्वल टू NRE NPR D बाय L। तो ये एडजस्टमेंट किस लिए? जैसे कि अभी आपने देखा था साइडर-टेट इक्वेशन, जब लैमिनार फ्लो पाइप केस है तो यहाँ पे NRE NPR D बाय L, तो ये रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं अभी। ये जो NRE NPR D बाय L है तो यहाँ पे आप रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये इक्वेशन अभी बन जाएगा यहाँ पे 1.86 इन ब्रैकेट NRE NPR D बाय L, यानी आप लिख सकते हैं अभी ग्रेड्स नंबर फॉर्म में NGZ into 4 upon pi bracket raised to 1/3 into mu by mu W, यानी कि viscosity of the fluid at bulk temperature to the viscosity of the fluid at wall temperature raised to 0.14। तो ये इक्वेशन अभी नसेल्ट नंबर is equal to 1.86 grades number into 4 by pi raised to 1/3 into mu by mu W raised to 0.14 बन गया। तो ये आपका एक इक्वेशन है जो आपको यूजफुल है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस के लिए। लैमिनार फ्लो जहां पे पाइप ये केस है और वहां पे आपको ग्रेड्स नंबर दिया गया है या फिर मास फ्लो रेट लिख दिया है, तो ये ग्रेड्स नंबर NGZ आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे हमने लिखा है अभी नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 1.86। अभी ये ब्रैकेट में जो 4 बाय पाई ये आप सेपरेट निकाल सकते हैं, 4 अपॉन पाई रेज टू 1/3 इनटू ग्रेड्स नंबर रेज टू 1/3 और म्यू बाय म्यू W रेज टू 0.14। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे 4 अपॉन पाई रेज टू 1/3 इंटू 1.86 तो उसकी वैल्यू आती है 2। तो ये इक्वेशन बन जाएगा नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेड्स नंबर रेज टू 1/3 म्यू अपॉन म्यू W रेज टू 0.14। तो ये भी एक इक्वेशन है जहां पे नसेल्ट नंबर ग्रेड्स नंबर के फॉर्म में आपको इक्वेशन यूज करना है। तो यहाँ पे आप हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेड्स नंबर। तो यही इक्वेशन आप अलग अलग फॉर्मेट में भी यूज सकते हैं, जैसे कि पैरामीटर्स में भी यूज कर सकते हैं। नसेल्ट नंबर को आप HD बाय K लिख सकते हैं, ग्रेड्स नंबर को आप MCP या M.CP बाय KL लिख सकते हैं, और जो विस्कोसिटी रेशो है विस्कोसिटी टू द म्यू W रेज टू 0.14 भी आप लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म में भी आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं
जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो एच डी बाय के वैल्यू है नसेल्ट नंबर की, उसमें एच आपको कैलकुलेट करना है। अगर इन केस जो फ्लूइड्स है अगर वो थिन फ्लूइड्स है तो वहां पे इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो ये स्पेसिफिक केस है, थिन फ्लूइड लैमिनार फ्लो। तो वहां पे नॉर्मली एनआरई एनपीआर डी बाय एल ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 12 रहती है। तो इसकी वजह से अभी इक्वेशन जो चेंज होगा तो वहां पे नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 1.62 इन ब्रैकेट एनआरई एनपीआर डी बाय एल रेज टू 1/3। यहाँ पे इक्वेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा अगर यहाँ पे थीन फ्लूइड रहेगी। तो यही आपको इक्वेशन दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको लिखना है नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 1.75 ग्रेड्स नंबर रेज टू 1/3। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जहां पे आप हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस कर रहे हैं और राइट हैंड साइड में ग्रेड्स नंबर है। तो ये एक इक्वेशन है, नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेड्स नंबर रेज टू 1/3 म्यू बाय म्यू डब्ल्यू रेज टू 0.14। और अगर थीन फ्लूइड केस है लैमिनार फ्लो केस है तो नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 1.75 इंटू ग्रेड्स नंबर रेज टू 1/3। ये अलग अलग इक्वेशंस आप यूज कर सकते हैं। तो ये हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स नंबर की केस। सेकंड केस जो है वो अभी हम बात कर रहे हैं टर्बुलेंट फ्लो की। तो यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो अगर केस है तो हमने इसके पहले ही पढ़ा है, अगर पाइप थ्रू टर्बुलेंट फ्लो यानी कि लिक्विड या गैसेस फ्लो हो रहे हैं और वहां पे आपको इक्वेशन यूज करना पड़ेगा एच डी बाय के यानी कि नसेल्ट नंबर, आप नसेल्ट नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं एन एन यू इक्वल टू 0.023 एनआरई रेज टू 0.8 और एनपीआर रेज टू 1/3 भी यूज कर सकते हैं आप, या फिर 0.3 या 0.4 हीटिंग या कूलिंग के बेसिस पे भी लिख सकते हैं। अगर आपको साइडरटेक इक्वेशन यूज करना है तो वहां पे साइडरटेक करेक्शन आएगा। तो ये एक्चुअली म्यू अपॉन म्यू डब्ल्यू रेज टू 0.14 जो है वो साइडरटेक करेक्शन है। तो अगर ये इक्वेशन में हम ये विस्कोसिटी रेशियो का यूज करते हैं तो वो साइडरटेक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये जो साइडरटेक इक्वेशन है टर्बुलेंट फ्लो के लिए ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, अभी इसका यूज आपको करना है। और कोल्बर्न इक्वेशन, तो कोल्बर्न एक साइंटिस्ट था, उन्होंने जो इक्वेशन बनाया एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वो इक्वेशन आपको डिराइव करना है। तो कोल्बर्न इक्वेशन के लिए आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड नंबर मालूम चाहिए। तो स्टैंडर्ड नंबर क्या होता है? स्टैंडर्ड नंबर अभी हम एनएसटी से डिफाइन कर रहे हैं। तो पैरामीटर फॉर्म में अगर उसको लिखते हैं तो H अपॉन रो सीपी यू, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट और वेलोसिटी। या फिर आप स्टैंडर्ड नंबर अगर डायमेंशनलेस नंबर्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वहां पे वो बनेगा नसेल्ट नंबर इनटू एनआरई रेज टू -1 यानी कि ये डिवाइडेड बाय में इनटू एनपीआर रेज टू -1। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर नसेल्ट नंबर डिवाइडेड बाय एनआरई एनपीआर, ये फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर नसेल्ट नंबर आपको लिखना है रीअरेंज करके
तो नसेल्ट नंबर बन जाएगा NST इंटू NRE इंटू NPR. नसेल्ट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर एंड ब्रैंडल्ट नंबर. ये फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं. तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में आपको स्टैंडर्ड नंबर मिल सकता है या नसेल्ट नंबर इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड नंबर भी मिल सकता है. तो जो अभी हमने साइडेटेड इक्वेशन लिखा है 0.023, NRE रेज़ टू 0.8, NPR रेज़ टू 1/3 और म्यू बाय म्यू डब्ल्यू रेज़ टू 0.14. तो इसको ही हम रीअरेंज करते हैं और ये जो हमने अभी NNU की वैल्यू निकाली है ये यहाँ पे रिप्लेस करेंगे. तो ये इक्वेशन बन जाएगा NST NRE NPR is equal to 0.023 in bracket NRE raised to 0.8, NPR raised to 1/3 और म्यू बाय म्यू डब्ल्यू raised to 0.14. तो ये इक्वेशन को हमने सिर्फ रीअरेंज किया इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड नंबर. तो इसका थोड़ा भी रीअरेंजमेंट इस तरह से आपको करना है कि राइट हैंड साइड में रेनॉल्ड नंबर चाहिए और रिमेनिंग जो नंबर्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में आप ले सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे अभी NST है तो NST में वैसा ही लिख रहा हूं इनटू यहाँ पे NPR है और राइट हैंड साइड में जो NPR रेज़ टू 1/3 है ये डिवाइडेड में जाएगा. तो ये बनेगा NPR अपॉन NPR रेज़ टू 1/3. यहाँ पे आपको NRE जो है वो NRE राइट हैंड साइड में लेके जाना है. तो यहाँ पे अभी हम म्यू बाय म्यू डब्ल्यू जो है ये लिख सकते हैं ऐसा म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू रेज़ टू 0.14. क्योंकि ये म्यू बाय म्यू डब्ल्यू रेज़ टू 0.14 लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा. उसको अभी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसलिए रिवर्स लिख रहा हूं म्यू डब्ल्यू टू म्यू रेज़ टू 0.14 इक्वल टू 0.023 NRE रेज़ टू 0.8 और यहाँ पे जो NRE है लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट साइड में आएगा डिवाइडेड बाय NRE. तो ये वैल्यूज अभी राइट हैंड साइड में NRE रेज़ टू 0.8, यहाँ पे ये NRE आ गया 0.023 सेम है. ये म्यू बाय म्यू डब्ल्यू रेज़ टू 0.14 ये लेफ्ट हैंड साइड में लिया और NST और NPR जो है वो भी लेफ्ट हैंड साइड में. अभी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगा NST इंटू NPR रेज़ टू 1 अपॉन NPR रेज़ टू 1/3. पावर इंडाइसेस का रूल आपको यूज करना है. तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी कि NPR रेज़ टू 2/3. 1 माइनस 1/3 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 2/3 रहेगा. म्यू बाय म्यू डब्ल्यू बाय म्यू रेज़ टू 0.14 सेम है 0.023 और यहाँ पे अभी NRE रेज़ टू 0.8 है और डिवाइडेड बाय में NRE रेज़ टू 1 है. तो ये NRE रेज़ टू 0.8 माइनस 1 यानी माइनस 0.2. ठीक है. अभी ये इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में और नसेल्ट के बेसिस पे. तो ये आप पैरामीटर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं. जैसे स्टैंडर्ड नंबर क्या है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, स्टैंडर्ड नंबर पैरामीटर फॉर्म में है H अपॉन रो CPU. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं H अपॉन रो CPU. NPR जो है वो NPR लिख सकते हैं आप CP म्यू बाय K रेज़ टू 2/3. म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू रेज़ टू 0.14 0.023 और जो NRE है वो लिख सकते हैं आप DU रो बाय म्यू रेज़ टू -0.2. तो ये जो इक्वेशन है
ये इक्वेशन है कोलबर्न इक्वेशन। तो आपको एग्जाम में कोलबर्न इक्वेशन भी पूछ सकते हैं, या फिर जो न्यूमेरिकल्स है वहां पर भी आपको कोलबर्न इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, जहां पे आपको हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस है और या फिर स्टैंडर्ड नंबर दिया होगा। तो ये भी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस के लिए कोलबर्न इक्वेशन यूज किया जाता है, जो स्पेसिफिक टर्बुलेंट फ्लो की केस है, जहां पे पाइप है और अगर स्टैंडर्ड नंबर यहाँ पे यूज होगा तो यहाँ पे आपको कोलबर्न इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो ये कोलबर्न इक्वेशन का फाइनल इक्वेशन, ठीक है।